श्री वल्लभाधीश की जय। शरद ऋतु को वर्णन। ताही समय शरद सखी ने आय के विनती कीनी, जो राज मेरी शरद निकुंज में पधारो। ताही समय श्री ठाकुर जी हिंडोरा विजय करी के सब ब्रजभक्तन सहित शरद निकुंज में पधारे। सो शरद निकुंज की कैसी रचना करी है, जो हीरा की जटित सब चित्र सारी, तामे रत्नमय दीपक प्रकाशित हैं, और चंद्रकांत मणि सहस्त्र चंद्रमा के प्रकाश समान सो श्री ठाकुर जी ने धरायो है। पाछे शरद सखी ने 6 स्वरूपन को चित्र सारी के भीतर गादी तकियान के ऊपर पधराए। पाछे शरद सखी ने सोना के थार में मोती की संध्या आरती उतारी। पाछे शयन भोग में नाना प्रकार की सामग्री, सखड़ी अनसखड़ी सब तथा शरद के उत्सव के मनोरथ की सामग्री धरी, ताकि विगत मोहनथार श्री ठाकुर जी के मनोरथ को, मगध के लडुआ श्री स्वामी जी के मनोरथ के, बासुंदी श्री यमुना जी के मनोरथ की, चंद्रकला श्री चंद्रावली जी के मनोरथ की, दूधपाक श्री ललिता जी के मनोरथ को, फेनी सूतर फेनी श्री विशाखा जी के मनोरथ की, या भांति 6 सामग्री मनोरथ की श्वेत रूपा के थारन में भरी भरी के सामने पधराए। पाछे 6 झारी सोने की यमुना जल सो भरी के पधराई। तापाचे शरद सखी ने अनेक भांति सो मनुहार करी के सैन भोग आरोगाए। पाछे आचमन कराए बीड़ी सुगंधी सहित आरोगाई। ताही समय शरद सखी ने विनती करी, जो मेरी रास की विनती है, सो पहले आप 2 स्वरूप ने आज्ञा करी ही, जो तुम्हारी चित्र सारी में हम रास करेंगे, सो मैंने सुधि कराई है। इतनी विनती शरद सखी की सुनी के श्री स्वामी जी मुस्काई के आज्ञा किए, जो हाँ सखी तैयारी करो। इतनी सुने के शरद सखी प्रसन्न होए के अपने निकुंज की भीतर सो बड़ी बड़ी गांठी वस्त्रन की सखीन खूब सो लिवाए के लाई। सो आभरण की पेटी बंटा ब्रजभक्तन के हाथ पधराई लाई, और आरसी कांसी अत्तर फुलेल चोवा चंदन काजर कुमकुम टीकी आदि जितनी रास की उपयोगी वस्तु हैं, सो सब शरद सखी ने करी के 2 स्वरूपन सो विनती करी, जो राज सब तैयारी सिद्ध है। ता पाछे श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी से कहियो, जो प्राण प्यारे अब रास की पोशाक पहिरो। ताही समय 6 स्वरूप गादी तकियान से उठी के श्रृंगार भवन में पधारे, सोना की चौकी के ऊपर विराजे। सो तब शरद सखी ने कहियो, जो महाराज हिंडोरा की पोशाक बड़ी करिए। ताही समय ललिता जी और वसंती सखी 2 श्री स्वामी जी के 2 बाजू ठाड़े हुए के नाना भांति के श्रृंगार करे हैं, और श्री विशाखा जी और शरद सखी 2 श्री ठाकुर जी के श्रृंगार की प्रचारकी करे हैं, और श्री चंद्रावली जी के पास शिशिर सखी और वर्षा सखी है, ये 2 प्रचारकी करे हैं, और श्री यमुना जी के पास ग्रीष्म तथा हेमंत सखी श्रृंगार की सेवा करने लगी। सो 8 सखी ने मिली के 4 स्वरूप को श्रृंगार नखते शिख ताई भली भांति सो करे, ताकि शोभा कहाँ ताई कहे। श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी 2 स्वरूप जड़ाव चौकी ऊपर भेले विराजे, और श्री ठाकुर जी की दाहिनी और श्री यमुना जी श्रृंगार करी के विराजे हैं, और श्री स्वामी जी के पास श्री चंद्रावली जी श्रृंगार करी के विराजे हैं। सो 4 स्वरूप को 100 श्रृंगार है, जो सफेद झरी के कोमल वस्त्र धरे हैं, और हीरा की जड़ाऊ को जोड़ मोती मिश्रित नख सो सिखताई पहरे हैं। सो आजू को श्रृंगार देखी के दामिनी यानी बिजली लजायमान होत है। तहाँ श्री ठाकुर जी ने मुकुट काचनी को श्रृंगार कियो है। पाछे श्री ठाकुर जी शरद सखी सो आज्ञा किए, जो तुम 8 सखी तथा सब ब्रजभक्त तथा 36 रागिनियों सब बेगी श्रृंगार करो। जरी के वस्त्र तथा हीरा मोतिन के गहना नकते शिख ताई पहरो। इतनी आज्ञा सुन के शरद सखी मुस्काई के कहे, जो आज्ञा
सो ताही समय शरद सखी ने सब सखीन सो कहियो जो तुम सब कृपा करी के वेगी वेगी अपनो श्रृंगार करो। तब वाही समय सब गोपीजन प्रसन्न होए के अपनो अपनो श्रृंगार करन लागी। सो गोपीजन कैसे हैं? जो जिनके श्रीअंग में सो गुलाब के फूलन की सी सुगंध आवत है। ता पाछे शरद सखी ने अपनो तथा सब रजभक्तन के श्रृंगार करी के आए सन्मुख आए के दंडोत किए। ताही समय श्री ठाकुर जी ने शरद सखी से आज्ञा किए, जो तुम्हारो अब कहाँ मनोरथ है? ताही समय शरद सखी ने प्रसन्न होए के कहो, जो मेरी पुष्पलता निकुंज में रास स्थली के भीतर पधारो। ताही समय श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी सो श्रीहस्त पकड़ी के आगे पधारे। पाछे श्री यमुना जी श्री चंद्रावली जी आदि सबन को शरद सखी पधराए लाई। ता पाछे श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जी को पुष्पलता निकुंज की शोभा दिखाई। सो कैसी अलौकिक शोभा है, जो चारों आड़ी भांति भांति के वृक्ष, नाना प्रकार की एवं धूमवेलिन की लतान की हरियाली की सुगंध छाई रही है। और छयों ऋतुन के पुष्प रासोत्सव जानी के लतान के बीच बीच खिले हैं। ऐसी पुष्पलता निकुंज की शोभा देखी के रास स्थली के भीतर पधारे। सो रास स्थली कैसी अद्भुत अलौकिक बनी है, जो जाकी शोभा सब कहवे में नहीं आवे है। जो शरद सखी ने गोल चंद्राकार एक बंगला हीरान के जड़ाऊ को बहुत विस्तार में रचना किए हैं, ताकि बीच बीच में चंद्रकांत मणि टांगे हैं। सो वे चंद्रकांत मणि को उजियारो कैसो है, जो एक मणि को एक सहस्त्र चंद्रमा को सो प्रकाश हो रहे है। जो सो काहे थे, जो श्री गोकुल चंद्रमा जी यहाँ रास करेंगे, तासो लौकिक चंद्रमा की तो यहाँ आईवे की गम्य नाही है। और रास मंडल के भीतर जरी को चंदोवा बांध्यो है। ता तामे मोतिन की झालरी की अति शोभा है। मखतुलन के गद्दान की बिछायत बिछी रही है, ताकि ऊपर कारचोबी के गादी तकियान के ऊपर छेओ स्वरूप विराजे। ता पाछे शरद सखी ने एक अत्तर की जड़ाऊ पेटी खोली के सामने धरी। तामे 6 शीशी अत्तर की छेओ स्वरूपन के मनोरथ के समर्पी, ताकि विगत श्री ठाकुर जी के मनोरथ को केवरा को अत्तर, श्री स्वामी जी के मनोरथ के केसरी गुलाब को अत्तर, श्री यमुना जी के मनोरथ को केतकी को अत्तर, श्री चंद्रावली जी के मनोरथ को सफेद गुलाब को अत्तर, श्री ललिता जी के मनोरथ को अंबर को अत्तर और श्री विशाखा जी के मनोरथ को मोतिया को अत्तर। सो इन 6 शीशी में सो श्री ठाकुर जी ने अपने श्रीहस्त सो अत्तर श्री स्वामी जी के श्रीअंग में समर्प्यो। पाछे श्री स्वामी जी ने श्री यमुना जी को श्री चंद्रावली जी को अत्तर लगायो। पाछे श्री यमुना जी श्री चंद्रावली जी ने श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त सो अत्तर लेके श्री ठाकुर जी के कपोलन सो लगायो। पाछे श्री ठाकुर जी ने श्री ललिता जी श्री विशाखा जी आदि सब रोजभक्तन को एक एक को बुलाए के सबन को अपने श्रीहस्त सो चोलिन सो कपोलन पर लगाए। ता पाछे शरद सखी ने सोना के जड़ाऊ नुपुर चारों स्वरूपन को पहराए और सोना के घुंघरू सब सखीन को पहराए। ता पाछे श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामी जी से कही, हे रासेश्वरी अब रास प्रकट कीजिए। सो ताही समय श्री स्वामी जी श्री यमुना जी एवं श्री चंद्रावली जी से कहो, जो अब रास कौन भांति प्रकट कीजिए। ताही समय दोनों स्वरूपन ने कहो, जो हे प्राण प्यारी हम तो तुम्हारी आज्ञाकारी हैं, जो आजू को मनोरथ तो आपको ही है, जैसे आपकी आज्ञा होए ऐसे मंडल करें। तब श्री स्वामी जी ने श्री यमुना जी से आज्ञा किए, जो मैंने एक बात सुनी है, जो इनने एक समय राधा सहचरी के संग प्रथम रास कियो हो, तहाँ गोपिन को छोड़ी के अंतर्धान होई के पाछे राधा सहचरी को वन में एकली छोड़ी गए। इतनी बात सुनी के श्री यमुना जी ने कही, जो प्यारी हमने हूँ सुनी है। ता पाछे श्री स्वामी जी ने सब रजभक्तन से बुलाए के कहो, जो तुम हम कहें सो करो, हम रास मंडली की रचना करें। तामे सब मंडलीन में तुम 2-2 गोपी एक एक कृष्ण के 2 बाजू गाढ़े करी के पकड़ियो, श्रीहस्त छोड़ियो नहीं।
ता पाछे श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी दो स्वरूपन की दृष्टि फूलन की आड़ी गई। ताही समय नाना भांति के फूल सब वृक्षन में सो आपके सामे ही पड़वे लगे। ताही समय श्री ठाकुर जी शरद सखी सो आज्ञा किए, जो तुम पुष्पन की माला लतान सो मिश्रित वेगी अंगीकार कराओ। तब शरद सखी ने बीरी आरोगाई की विनती करी, जो अब रास प्रकट कीजिए। ताही समय श्री ठाकुर जी ने 3600 रागिनियन को बुलाई के आज्ञा करी, जो तुम 3600 बाजे रास उपयोगी हैं सो मधुर सुर सो बजाओ, और तुम या समय की 6 रागिनी जो हों सो नृत्य गान करो। सो इतनी आज्ञा श्री ठाकुर जी की सुनी के सब रागिनी नृत्य गान करवे लागी। सो श्री ठाकुर जी गान सुनी के सबकी बड़ाई करी। तब रंचक इनके नृत्य भये। पाछे श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी से कहो, जो हे प्रिय, हे प्राण प्यारे, जो अब आपो नृत्य कीजिए। ताही समय श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी की आज्ञा ले एकले ही नाना प्रकार के संगीत आदि से नृत्य किए। तब श्री स्वामी जी ने बहुत बड़ाई करी। पाछे सब ब्रजभक्तन ने पुष्पन की श्री ठाकुर जी के ऊपर वर्षा बरसाई। ता पाछे श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामी जी से कहो, जो हे प्यारी, अब आपो भी पधारो। इस समय रासेश्वरी श्री यमुना जी तथा श्री चंद्रावली जी दोनों को संग ले रास में पधारे। तब श्री स्वामी जी आपको कहे, जो प्यारे, तब कौन भांति मंडली प्रकट करिए। तो यह सुनी के श्री ठाकुर जी आपको कहे, जो हे प्यारी, आज्ञा होए तो अष्टदल कमल की रचना करें, और आज्ञा होए तो षटदल कमल की रचना करें। तब श्री किशोरी जी कहे, जो प्यारे, मेरो मनोरथ खटरू तो कहे, सो अब षटदल कमल की रचना वेगी करो। तो वाही समय श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी दो स्वरूप ने मिली के षटदल कमल की रचना करी। सो ताकि विगत प्रथम दल में अष्ट कृष्ण 16 स्वामिनी, दूसरे दल में 16 कृष्ण 32 गोपी, तीसरे दल में शत कृष्ण जुगल शत गोपी, चौथे दल में सहस्त्र कृष्ण जुगल सहस्त्र गोपी, पंचम दल में लक्ष्य कृष्ण जुगल लक्ष्य गोपी, षष्ठ दल में कोटि कृष्ण जुगल कोटि गोपी। या भांति षठ दल की रचना करी। तहाँ पांचों दल में द्वे गोपी बीच एक कृष्ण भुज सो भुज जोरी के विराजे। तिनके भीतर निज मंडली में 8 कृष्ण 16 स्वामिनी। ये षठ दल की रचना की विगत कहत हैं। जो 8 स्वरूप श्री कृष्ण के, तिनके एक के 2 बाजू और 2 स्वरूप श्री स्वामी जी के भुज सो भुज जोरे, बीच में कर्णिका के ऊपर श्री गोवर्धनधर नंद किशोर विराजे। तिनके वाम भाग में श्री स्वामिनी जी और दक्षिण भाग में श्री यमुना जी श्री हस्त सो हस्त जोरे विराजे। या भांति षटदल कमल कर्णिका सहित रास मंडली की रचना करे। सो वाही समय रास मंडली की कैसी अलौकिक रचना भई, सो कहिवे को पार नाही। और शरद की रात की चांदनी अत्यंत शोभा देत है, और व्रजनारियों ते मध्य श्री स्वामी जी अत्यंत शोभा देते हैं। ता पाछे श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी सब स्वरूप मिली करे नृत्य करन लागे। तहाँ नाना भांति के नृत्य किए। तहाँ एक शोभा अद्भुत प्रकट भई, जो श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी के रास मंडल में श्री स्वामी जी के मुखारविंद को प्रतिबिंब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद पे परत है। श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी के रास मंडल में श्री स्वामी जी के मुखारविंद को प्रतिबिंब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद पे परत है। तब श्री ठाकुर जी को मुखारविंद हरित होत है। तैसे नील कांति वाली मणि को प्रकाश स्वर्ण के सन्मुख पड़े तो मरकत मणि जैसे दर्शन हुए। जैसे यहाँ नील कांति वाली मणि जैसे श्री ठाकुर जी को श्रीअंग और स्वर्ण श्री स्वामी जी को श्रीअंग, सो दो स्वरूपन पर परस्पर प्रतिबिंब परत है। तब श्री ठाकुर जी को मुखारविंद हरित होत है। ताही समय व्रजभक्तन ने एक नयो नाम प्रकट कियो, जो हरि कृष्ण। ऐसो अद्भुत शोभा रास की देखी के परमानंद दास जी ने एक कीर्तन कहो। सो कीर्तन
रसिक राधिका। ब्रजवनिता मध्य रसिक राधिका, बनी शरद की राती हो। निरतत तत थे गिरिधर नागर, निरतत तत थे गिरिधर नागर। गौर श्याम अंग कांति हो, ब्रजवनिता मध्य रसिक राधिका, बनी शरद की राती हो। द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधो, बनो अनुपम भांति हो। जय जय शब्द उच्चारत सुर मुनि, जय जय शब्द उच्चारत सुर मुनि। कुसुमन वरख अघाति हो, ब्रजवनिता मध्य रसिक राधिका, बनी शरद की राती हो। निरखी थक्यो शशि आयो शीश पर, क्यों न होत प्रभात हो। परमानंद मिले यह अवसर, परमानंद मिले यह अवसर। बनी है आज की बात हो, ब्रजवनिता मध्य रसिक राधिका, ब्रजवनिता मध्य रसिक राधिका, बनी शरद की राती हो, बनी शरद की राती हो, ब्रजवनिता। ता पाछे हेमंत सखी ने दंडवत करी के विनती करी, जो राज मेरी हेमंत निकुंज में पधारिए। ताही समय शरद सखी ने आज्ञा मांगी के रास की आरती, शरद सखी ने आज्ञा मांगी के रास की आरती किए। श्री वल्लभाधीश जय।